समस्तीपुर जिला इन दिनों शूट आउट जोन बना हुआ है। यहाँ अपराधियों के द्वारा अवैध हथियारों से लगातार घटनाओं को अंजाम दिए जाने का दौर जारी है। हालांकि समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी इन मामलों को सुलझाने में भी लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना हाई है कि वह समस्तीपुर जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हमेशा घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। यदि विगत 15 दिनों की बात यदि हम करें तो 15 दिनों में 6 हत्याएं, साथ ही 2 बड़ी लूट एवं गोलीबारी की घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दे रखा है। समस्तीपुर जिला में घट रही लगातार घटनाओं पर यदि हम गौर करें तो 15 दिनों के अंदर 11 बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी है और इन घटनाओं में गोली, पिस्तौल का इस्तेमाल अपराधियों ने किया है। इस दौरान 6 हत्याएं हो चुकी है, साथ ही साथ मारपीट की तकरीबन 100 मामले दर्ज हुए हैं। इस प्रकार से यदि हम गौर करें तो समस्तीपुर जिला में अपराधियों का परचम लहरा रहा है और वह शूट आउट जोन बनने में लगातार आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। भले ही समस्तीपुर के एसपी अपराधियों की धरपकड़ में एवं घटनाओं के उद्भेदन में पूरी तल्लीनता से लगे हुए हैं और उन्होंने कई घटनाओं का उद्भेदन भी किया है, लेकिन यदि हम गौर करें तो घटना दर घटना आपको हम बताने के लिए चलते हैं संजीवनी बिहार की इस साइट पर। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। जैसा कि आपको मालूम है कि पटोरी थाना क्षेत्र के अकलू चौक के समीप जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना का उद्भेदन भी हुआ, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और इस घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए। इसी प्रकार से 13 अक्टूबर को सिंगिया थाना क्षेत्र के वसुदेवा गांव में भूमि विवाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव के ही वार्ड नंबर 9 निवासी 55 वर्षीय परशुराम सिंह के रूप में हुई। इस प्रकार से 18 अक्टूबर को रोसड़ा थाना क्षेत्र के पांचोपुर चोरवा पोखर के पास पबरा गांव के 2 व्यवसायी सहोदर भाइयों की हत्या कर दी गई। इस कांड का भी खुलासा किया गया और 2 अपराधियों को जेल भी भेजा गया। इसी प्रकार से 18 अक्टूबर को ही दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के मधेपुर गांव में अपराधियों ने पोल्ट्री फार्म व्यवसायी 35 वर्षीय प्रेम कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों की पहचान अभी शेष है। इसी प्रकार से 21 अक्टूबर को पटोरी थाना क्षेत्र के सोमवारी हाट के समीप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने 5,04,937 रुपए लूट लिया। पुलिस ने घटना में संलिप्त 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और कारतूस भी मिले। इसी प्रकार 22 अक्टूबर को सिंगिया थाना क्षेत्र के भूषण चौक पर 2 पक्षों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हथियार कहां से आए और किसके द्वारा यह हथियार उपलब्ध कराए गए, इससे अनभिज्ञ है पुलिस। इसी प्रकार 25 अक्टूबर को हसनपुर थाना क्षेत्र के भूषण चौक स्थित पंचायत सरकार भवन के समीप बदमाशों ने लूटपाट की नीयत से बाइक सवार 25 वर्षीय गुरुदेव कुमार की गोली मारकर जख्मी कर दी। इसी प्रकार 26 अक्टूबर को हलई ओपी क्षेत्र के ररियाही गांव में 2 पक्षों के बीच भूमि विवाद में धारदार हथियार से प्रहार कर 55 वर्षीय अधीर की हत्या कर दी गई। 27 अक्टूबर को मुसरी गरारी थाना क्षेत्र में रुपौली स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप NH 28 पर टैंकर से चोरी कर रहे बदमाशों ने एक चाय दुकानदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया।
इसी प्रकार 28 अक्टूबर को कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के सिंगिया खुर्द गांव स्थित मंगल पेठिया के समीप रात में घात लगाए बदमाशों ने लूटपाट की नियत से बाइक सवार युवक कपड़ा दुकानदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। 29 अक्टूबर को विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के बालकृष्णपुर मरवा गांव में दो पक्षों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई में की गई फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जहां पहुंची पुलिस को आक्रोश का सामना करना पड़ा। चर्चा है कि यहां एक दरोगा की पिटाई भी की गई। इस प्रकार से यदि आप गौर करें तो समस्तीपुर जिला में जो बिहार की पुलिसिंग है वह व्यवस्था पूरी तरह असफल साबित होती हुई प्रतीत होती है। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पुलिस घटना के बाद कार्रवाई करती है, घटना से पहले तो वह घटना के बारे में जानकारी जुटाने में भी स्वयं को फेल्योर साबित होती हुई प्रतीत हो रही है। थाना क्षेत्र में समस्तीपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में इन दिनों पुलिस की गतिविधि अपराधियों की गतिविधि से कमजोर पड़ने लगी है। इसका कारण यह है कि पुलिस केवल घटना के बाद ही घटना स्थल पर पहुंचना अपना कर्तव्य समझ रही है। यदि वह घटना से पूर्व दी गई सूचना के आधार पर यदि अपराधियों पर कार्रवाई करे तो समस्तीपुर जिले में अपराध की घटना पर लगाम लग सकता है। समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी घटना के उद्भेदन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही व्यस्त रहा करते हैं। उनका घटना के उद्भेदन को लेकर विशेष रूप से समस्तीपुर जिला में योगदान है, लेकिन उद्भेदन से पूर्व घटना न हो इसके लिए वे आज भी बेफिक्र हैं। समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी यदि पुलिसिंग को और मजबूत करना चाहते हैं तो वे संभ्रांत लोगों के साथ पुलिस पब्लिक मित्रता की बात करें तो अपराध पर लगाम लग सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और पुलिस अपने मन से कार्रवाई करने में जुटी हुई है, वहीं अपराधी पुलिस को दौड़ाने में। इससे आम जनता को काफी नुकसान भी हो रहा है। घटना लगातार जारी है। समस्तीपुर जिला में अपराध की घटना पर लगाम कैसे लगेगा इसकी सोच पुलिस के पास फिलहाल नहीं दिख रही है। समस्तीपुर के एसपी का दावा है कि वे अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजने में कामयाब होते रहे हैं, लेकिन रोसड़ा अनुमंडल, दल सिंह सराय अनुमंडल, पटोरी अनुमंडल के अलावे समस्तीपुर सदर में घटनाओं का दौर कम नहीं रहा। आखिर अपराध हो ही रहा है तो फिर पुलिसिंग का यह रोल और बिहार पुलिस का स्वयं की पीठ थपथपाना लोगों के समझ से बाहर की बात होती हुई प्रतीत हो रही है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।